मिले टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि स्टूडेंट्स के सामने सरकार को झुकना पड़ा है और देश के वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने रिज़ाइन कर दिया है, इस्तीफ़ा दे दिया है। 36 दिनों से लगातार देश भर के स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट और एहतजाज जारी था और 36वें दिन में देश के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने फाइनली रिज़ाइन कर दिया है। और पिछले 12 सालों में पहली मर्तबा इस देश की जो सरकार है, जो बीजेपी हुकूमत है, उसके किसी मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दिया है। सरकार को झुकना पड़ा है। पिछले 3 दिनों में खासतौर पर 20 जुलाई को जिस तरह दिल्ली पुलिस ने पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स पर लाठी चार्ज किया था, उनको मारा था, टेयर गैस का इस्तेमाल किया था, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था, उसके बाद ही स्टूडेंट्स ने और ज़्यादा प्रेशर बनाया और डरने की जगह स्टूडेंट्स जंतर मंतर पर आने लगे, बढ़ने लगे। 1-1 लाख से ज़्यादा की भीड़ लगातार 24 घंटे वहाँ पर मौजूद थी। उसके बाद देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2-2 मरतबा अपनी वीडियो जारी की, फ्रेंड्स कहकर स्टूडेंट्स को मुखातब किया, रील फॉर्मेट में उन्होंने वीडियो जारी किया और उनको लगा कि स्टूडेंट्स हमारी बात मान लेंगे। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सौरभ दास से और दूसरे स्टूडेंट्स लीडर से मुलाकात की, लेकिन स्टूडेंट्स लीडर्स ने यही कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का हमें रिज़ाइन चाहिए, वो नेगोशिएबल नहीं है, उस पर कोई बातचीत नहीं होगी, बकिया मांगों पर बातचीत हो सकती है। और फाइनली धर्मेंद्र प्रधान ने रिज़ाइन कर दिया है। ये अभी अभी की खबर है, तकरीबन दिन के 2 बजे खबर आती है सीधे कि धर्मेंद्र प्रधान ने रिज़ाइन कर दिया है। जंतर मंतर पर जश्न का माहौल जारी है, स्टूडेंट्स वहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं और आगे हम आपको पूरी तफसील बताएंगे कि मज़ीद क्या होगा। रात में जंतर मंतर पर मौजूद था और मैं देख रहा था लगातार स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, वो नारे लगा रहे हैं, कोई डांस कर रहा है, कोई गाने गा रहा है और सब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़ा की मांग कर रहे हैं। और सुबह तक स्टूडेंट्स वहाँ पर आते रहे। रात 10 बजे 1 लाख की भीड़ थी। सुबह में रिपोर्ट आती है कि 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स जमा हो गए हैं। आज तारीख है 25 जुलाई और 25 जुलाई 2026 शनिचर का दिन तारीख में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। इस प्रोटेस्ट की दुनिया भर की मीडिया में चर्चा हो रही है, पूरी दुनिया में बात हो रही है और फाइनली नरेंद्र मोदी सरकार को झुकना पड़ा है। अब प्रोटेस्ट का आगे अंजाम क्या होगा? क्या प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा? ये स्टूडेंट्स की मांग आगे जारी रहेगी? ये पहली जीत है पिछले 12 सालों में स्टूडेंट्स की, अपोजिशन की, नरेंद्र मोदी और बीजेपी को पसंद न करने वालों की। और अब देखिए आगे आगे क्या होता है। सड़क से लेकर संसद तक हंगामा जारी था और इस प्रोटेस्ट के बाद जंतर मंतर पर सेलिब्रेशन जारी है। वहां पर क्या कुछ चल रहा है उसे सुनिए। संजय सिंह और कई दूसरे नेताओं का बयान सामने आया है, उसे भी सुनिए। इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, अंशिका पांडे, उमेश माली, रेणु मीणा, प्रिया कुमारी थापा, शिवानी यादव, अनु गिरना, कहान पटेल, आकांक्षा चतुर्वेदी, रीमा बेगम, मैथिली अशोक सोनवणे, अवंतिका मौर्य, जतीन कुमार, गोपिका, शेख सना, व्यक्ति आनंदम, ये वो बच्चे हैं जिनको आज युवा शक्ति जिंदाबाद, छात्र शक्ति जिंदाबाद। हम लोग एक नारा लगाते थे, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं देश के करोड़ों युवाओं को सैल्यूट करना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं। आपने दिखाया इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश की अहंकारी सरकार को, कि जब युवा जागता है तो सरकार को कुंभकर्ण की नींद तोड़नी पड़ती है। पिछले 1 महीने से जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा था, पूरे देश में उसके समर्थन में आंदोलन चल रहा था। सोनम वांगचुक जी ने अनशन किया, अभिजीत दीपके ने अनशन किया, आंदोलन चलाया, और करोड़ों युवाओं ने देश के सड़क पर उतरकर इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। और एक ही मांग थी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। बहुत साफ तौर पे युवाओं ने कहा था, इससे कम में कोई समझौता नहीं होगा। और जो सरकार किसी के आगे नहीं झुकी, पिछले 12 साल में मोदी सरकार का आप अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, हर आंदोलन को दमन से, लाठियों से कुचलने का काम किया। सिर्फ 2 वक्त आया जब सरकार को मजबूरी में झुकना पड़ा। एक, किसानों का आंदोलन, 1 साल के बाद सरकार झुकी। दूसरा, नौजवानों का आंदोलन, जो अब सरकार को झुकना पड़ा और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। एनटीए के कई अधिकारियों को बर्खास्त किया गया और उसके बाद आंदोलन और युवाओं की जीत हुई। मैं एक बार फिर से आप सबके संघर्ष को बधाई देते हुए यह कहना चाहता हूं कि अपनी इस ताकत को, अपनी इस शक्ति को, अपनी इस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में आगे लेके चलिएगा, सकारात्मक दिशा में आगे लेके बढ़िएगा। और जो पेपर लीक से उठा हुआ सवाल है वो रोजगार तक जाएगा और आपको काम मिले, आपको रोजगार मिले, आपके प्रति सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय हो, यह आपको सुनिश्चित करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल आईडी आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।